एक सिंपल सा सवाल, अगर आपकी फीलिंग से अगर आपकी लाइफ चेंज हो सकती हो तो क्या तुम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करना चाहोगे, उसे चेंज करना चाहोगे? सच ये है, हमारी लाइफ हमारे थॉट से नहीं बल्कि हमारी फीलिंग से क्रिएट होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट की जो बहुत पावरफुल है, बट शायद तुम उस चीज़ को अभी भी अपनी लाइफ में इग्नोर कर रहे हो। वो सीक्रेट है द पावर ऑफ फीलिंग्स। तुमने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, बट सच्चाई क्या है? जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो किस चीज़ पे काम करता है? अट्रैक्शन का रियल पावर तुम्हारे थॉट्स नहीं है, अट्रैक्शन का रियल पावर तुम्हारी फीलिंग्स है। देखो, थॉट्स सिर्फ सिग्नल भेजता है, बट उस सिग्नल को एम्पलीफाई कौन करता है? हमारी फीलिंग्स। मतलब अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें पैसे चाहिए, बट डीप इनसाइड पैसे को लेके तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे पास कभी पैसे बचते ही नहीं हैं, मेरे पास इनफ पैसे ही नहीं हैं, मैं इतना ज़्यादा कमाता ही नहीं हूँ, तो तुम्हारी डोमिनेंट फीलिंग क्या है? क्या जो तुम्हें पैसे चाहिए वो, या फिर लैक? ऑफकोर्स तुम्हारी डोमिनेंट फीलिंग जो है वो है लैक। तो तुम अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करोगे? ऑफकोर्स लैक। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो फीलिंग है वही तुम्हारी रियलिटी होती है। जो तुम्हारा थॉट है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं वो तुम्हारी रियलिटी नहीं है। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बंदा है, वो रोज़ ये बोलता है कि मैं रिच बनना चाहता हूँ, या फिर वो अफर्म करता है कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। बट जैसे ही वो अपना बैंक ओपन करके अपना बैलेंस चेक करता है तो उसको फियर होने लगता है, उसको एंग्जाइटी आ जाती है, उसको स्ट्रेस होने लगता है। क्यों? क्योंकि रियलिटी जो वो चाहता है उससे बिल्कुल अलग है। बट अगर यही बंदा उसके पास प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उसको लेके ग्रेटफुल होना शुरू कर दे तो वो कैसी फीलिंग्स में आ जाएगा? अबंडेंस। और जैसी आपकी फीलिंग्स होंगी वही चीज़ें आपकी रियलिटी बन जाती हैं। अगर आप फीलिंग रखते हो लैक की, बट आप सोचते हो कि मुझे इतनी चीज़ें चाहिए, तो आप लाइफ में कभी हासिल नहीं कर सकते। बट ऑन द अदर हैंड आपकी करंट रियलिटी कुछ भी है, बट आप फीलिंग्स रखते हो अबंडेंस की, तो धीरे धीरे आपकी करंट रियलिटी उस अबंडेंट में शिफ्ट होने शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा ना कि यूनिवर्स हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए होता है, यूनिवर्स या भगवान हमें वो देता है जो हम होते हैं। तुम्हारी फीलिंग्स ना एक मैग्नेट की तरह हैं। गुड फीलिंग्स मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। बट बैड फीलिंग्स मतलब लैक, आप और ज़्यादा कमी वाली चीज़ों में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, उसमें जाना शुरू हो जाओगे। क्यों? बहुत सिंपल सा है, जो तुम फील करते हो वो तुम अट्रैक्ट करते हो। गुड फीलिंग गुड थिंग्स, बैड फीलिंग बैड थिंग्स। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे मोस्टली आज की जो जनरेशन है ना वो कनेक्ट करेगी। एक लड़की है, उसका ना पास्ट बहुत टॉक्सिक था। अब वो चाहती है कि वो अपने लाइफ में एक लॉयल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करे, बट वो फिर भी बार बार वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपनी ज़िंदगी में। ऐसा क्यों? क्योंकि डीप इनसाइड उसकी जो बिलीफ बन चुकी है, इतने सारे एग्जाम्पल्स उसकी लाइफ में सेट हो गए हैं जिसमें या तो किसी ने उसको धोखा दिया है, किसी ने उसका यूज़ किया है, उसको यूज़ करके छोड़ दिया है, तो उसके दिमाग में अब क्या हो गया है, रिलेशनशिप चाहती तो वो अच्छा है, चाहती तो एक लॉयल पार्टनर है, बट अंदर से उसको ट्रस्ट इशू है, उसको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। जब कोई ऐसा बंदा उसके लाइफ में आता है, वो उसके दिमाग में डाउट क्रिएट होने लगता है, उसको चीज़ों से डर लगने लगता है, फियर आने लगता है कि कहीं जो मेरे साथ पास्ट में हुआ वापस मेरे साथ दोबारा से करंट प्रेजेंट में ना हो जाए। तो जो आपकी ना स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट कोर फीलिंग्स होती हैं वही चीज़ें ना आपके लाइफ में होती हैं। और फिर से जब उस लड़की की लाइफ में ऐसी ही चीज़ें आने लगती हैं, ऐसे ही पर्सन आने लगते हैं, फिर उसको ये लगने लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि जब तुम बैठोगे सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि रिलेशनशिप को लेके अभी भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो डाउट है, मेरे अंदर वो ट्रस्ट वाला इशू है, मेरे अंदर वो फियर है। जब तक मैं इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करूँगी ना, तब तक मैं ऐसे ही इंसान को बार बार अपने लाइफ में अट्रैक्ट करती रहूँगी। तो अब इन चीज़ों का ना सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए आपको अपनी फीलिंग्स को ना कॉन्शियसली चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप वो कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल है, कुछ स्टेप्स हैं जिसको अगर आपने डेली फॉलो करना शुरू कर दिया ना, तो कंसिस्टेंसी इज़ अ की। याद रखना, एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, कम से कम आप जब 30 डेज तक कंटिन्यू करोगे तो आपको ना ये डिफरेंस दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे आपके हैबिट में चेंज होने लगेगा, ठीक है।
तो आपको ये नेक्स्ट 30 डेज तक डेली करना है। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले ना तो आपको इस चीज़ को लेके अवेयर होना है कि आप क्या फील कर रहे हो चीज़ों को लेके। कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में कुछ आ रही है तो उसको लेके आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो फटाफट उसको वहीं रोको और उसको अपने आप को ना पॉजिटिव साइड शिफ्ट करो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अवेयर। आपको अवेयर होना शुरू होना पड़ेगा कि मैं क्या प्रेजेंट में मैं क्या फील कर रहा हूँ या क्या फील कर रही हूँ। अपनी फीलिंग्स को ध्यान रखो। स्टेप 2, फेक इट टिल यू मेक इट। आपने ये चीज़ सुनी होगी। भले आपकी अभी करंट रियलिटी कैसी भी है, आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को ना फील करना शुरू करो। इमेजिन करो कि वो चीज़ आपको मिल गई है तो आप कैसा फील करोगे, उस एंड रिजल्ट को फील करो। और उस चीज़ को आपको तब तक फील करना है जब तक वो आपकी रियलिटी ना बन जाए। जो भी चीज़ें चाहिए अपने माइंड में रखो, उसको सोचो, इमेजिन करो, फिर उसको विजुअलाइज करो, उसके बाद उसको फील करो कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है, वो पर्टिकुलर लाइफ आप जी रहे हो, तब आप कैसा फील करोगे। उस फीलिंग को क्रिएट करो और तब तक करते रहो जब तक वो करंट में आपकी रियलिटी। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब मैं नहीं बता सकती इसका कितना मैजिकल पावर है। वर्ड बहुत छोटा सा है लेकिन ट्रस्ट मी इतने मैजिकल पावर है ना इसके। अगर आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे भी चले जाते हो ना, तो यू विल चेंज योर लाइफ। इसमें आपकी करंट लाइफ में जो जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के लिए आपको दिल से कृतज्ञ होना है। दिल से उन चीज़ों के लिए ना थैंक यू बोलना है कि ये सब चीज़ें आपके पास है, क्योंकि सारा काम ही आपकी फीलिंग्स का है। जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल फील करते हो उतनी ज़्यादा आप हाई एनर्जी, हाई अच्छी फीलिंग्स में रहते हो। और जितनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आपकी होती है उतनी आपकी एनर्जी बढ़ती है। और जितनी हाई आपकी एनर्जी होगी उतनी हाई चीज़ें, जो हाई एनर्जी वाली चीज़ें, क्या क्या हाई एनर्जी वाली चीज़ें, अबंडेंस है, सक्सेस है, ग्रोथ है, मनी है, ठीक है, ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो इसके लिए आपको ना डेली बिना भूले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको अभी तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फीलिंग्स हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें इसे क्यों चेंज करने की ज़रूरत है। इसको चेंज करके हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल कर सकते हैं, राइट, और इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल आपसे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उस समय अपने आप को एनालाइज करो कि उस समय तुम कैसा फील कर रहे हो। ग्रेटफुल, हैप्पीनेस या लैक, सैड, कंप्लेन, जेलस, कैसी फीलिंग है तुम्हारे अंदर। क्या वो फीलिंग अच्छी है या वो ख़राब है। पहले सबसे पहला जो स्टेप है ना, आपको अपने आप को एनालाइज करो कि आप फील क्या कर रहे हो। एक बात याद रखना, जिस दिन आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख गए ना, उस दिन अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लोगे। उस दिन आप अपनी लाइफ को उस वे में क्रिएट कर लोगे जैसा आप चाहते हो। अपनी लाइफ में ना कुछ भी चेंज कर सकते हो। अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हो, तुम अपने लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ में पैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ में अच्छा करियर अट्रैक्ट कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ को जो शेप देना चाहते हो, अपने आप को जहाँ देखते हो वहाँ तक पहुँचा सकते हो, सिर्फ एक चीज़ से, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, वो है तुम्हारी फीलिंग्स। अगर तुमने आज से कॉन्शियसली अपनी फीलिंग्स को ना चूज़ करना शुरू कर दिया, चेंज करना शुरू कर दिया, जैसे ही नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में चेंज करना शुरू कर दिया, तो आई बेट यू 30 दिन में आप अपनी लाइफ में ना चेंज देखोगे। और अगर आपने ये फॉलो किया और आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखना, ताकि इससे दूसरों को भी एक मोटिवेशन मिले। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैंने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें मैं हर एक चीज़ों के बारे में लोगों को समझाती हूँ, बताती हूँ, माइंडसेट कैसे चेंज करते हैं उसके ऊपर उनको समझाती हूँ, उनको डेली टास्क देती हूँ जो उनको डेली उनको हेल्प करता है उनकी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मेरे बायो में है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।